दोस्तों नमस्कार। चलिए दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की ट्यूसडे मॉर्निंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों जोरदार ताली होनी चाहिए। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और बहुत सारे हमारे बीच साथी हैं जो अलग-अलग राज्यों से, अलग-अलग शहरों से आज इस जूम पैनल पे उपस्थित हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए। हाँ या ना? और सभी डायरी पेन के साथ बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा आप सभी साथियों के लिए एक ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे सभी आदरणीय गुरुओं को इस ज़ूम पैनल से तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और उनके आशीर्वाद के साथ आज की सेशन का शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हमारे बीच बहुत ही शानदार एक बेहतरीन लीडर हैं, जिनका सेशन हमें लेने का मौका मिल रहा है दोस्तों। और जैसे कि हम सभी को पता है उनके बारे में, कल उनका प्रमोशन चल चुका था, सही है, रात को ही। और दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज हमारे बीच बहुत ही शानदार लीडर आने वाले हैं। उन्हें मंच पे इनवाइट करने से पहले मैं उनका एक छोटा-सा परिचय देना चाहूँगा। दोस्तों मैडम जो हैं बेसिकली दुर्ग सिटी से बिलॉन्ग करते हैं। वर्तमान में वो एक स्टूडेंट हैं और कॉलेज की पढ़ाई करते-करते उन्होंने सेफ शॉप के बिज़नेस को एज़ अ पार्ट टाइम उन्होंने अडॉप्ट किया और दोस्तों लगातार-लगातार सिस्टम और सीनियर को फ़ॉलो करते हुए आज वो खुद तो सफल हैं ही, अपने साथ काफ़ी सारे साथियों को सफलता का रास्ता दिखाते जा रहे हैं। दोस्तों जब ऐसी ज़बरदस्त और डायनामिक पर्सनैलिटी का मैं वेलकम करूँ, तो भारतीय परंपरा के अनुसार एक ज़ोरदार, धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज़ वेलकम कमिंग टोपाज़ लीडर, नन अदर देन मिस राखी भंडारी मैडम, प्लीज कम ऑन द ज़ूम सेशन। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां राखी मैडम के लिए होनी चाहिए। राखी मैडम आप अनम्यूट कर ले वहां से। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर क्या मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। चलिए दोस्तों नमस्कार। पैनल में उपस्थित सभी हमारे लीडर्स, और सबसे पहले तो इस सेशन की अगर मैं शुरुआत कर रही हूँ तो हमारे महागुरु जी मनोज कुमार सोनी सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज के सेशन को मैं आप सभी के सामने रख सकती हूँ। और साथ ही साथ मेरे रेड क्लब लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर और मिसेस सीमा कश्यप मैडम का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया आज के इस सेशन को लेने का। और उपस्थित सभी पैनल में मेरे लीडर्स और मेरे सभी साथियों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। दोस्तों जैसा कि जय सर ने मेरा परिचय दिया, मेरा नाम राखी भंडारी है। मैं आप ही के शहर भिलाई से बिलोंग करती हूँ और एट प्रेजेंट मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अब आप सभी को लग रहा होगा कि कॉलेज स्टूडेंट है, बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज वही कुछ बातें मैं आप सभी के सामने रखने वाली हूँ कि मैंने इस बिजनेस को कैसे मैनेज किया, कैसे इस बिजनेस से सारी चीजें ली। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगी लगभग 3.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। और कहते हैं ना दोस्तों, ये लाइन हमने हमेशा सिस्टम में सुनी है कि हर एक दोस्त कमीना होता है, यस और नो। लेकिन दोस्तों मेरी लाइफ में एक ऐसा दोस्त आया जिसने मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा यू टर्न लेके आया और आज मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गई। और दोस्तों वो और कोई नहीं, मेरी ग्रेट अपलाइन लीडर मिस रिया कश्यप मैडम है। तो मैं चाहूंगी रिया मैडम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज वो नहीं होती तो शायद मैं इस बिजनेस में इतना आगे नहीं बढ़ पाती। तो थैंक यू सो मच मैम। और आज मेरे अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी नॉलेज है, जो भी चीजें आज मैं बोल पा रही हूँ, उसका पूरा क्रेडिट मिस्टर जय सराफ सर को जाता है। मैं चाहूंगी जय सर के लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, एक अच्छे शिष्य को एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है। और मेरे लिए जय सर से अच्छा गुरु कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ मुझे जितना जय सर, जितने अच्छे तरीके से जय सर बिजनेस को एक्सप्लेन कर पाते हो, उससे अच्छा मुझे कोई नहीं कर पाता। सो थैंक यू सो मच सर। और कहते हैं ना कि जो एक गुरु होता है वो एक माँ बाप की छत्र छाया की तरह होता है। तो उस छत्र छाया का काम हमारे रेड क्लब लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर और मिसेस सीमा कश्यप मैडम ने किया है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि अगर इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारे पीछे नहीं खड़ा होता,
क्योंकि हमें भी पता है कि सीमा मैडम और शर्मा सर कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके यहाँ तक के पहुंचे हैं, आज उस लेवल पे हैं, आज उस मुकाम पे हैं जहां हम सभी पहुंचना चाहते हैं। यस और नो? तो अगर सर और मैडम का सपोर्ट नहीं रहता तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती, क्योंकि अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो जितना आज मैं अपने माँ बाप को मानती हूँ, उतना मैं शर्मा सर और सीमा मैडम को भी मानती हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, इतना सपोर्ट करने के लिए, जिस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का ज्यादा समय न ऑल द बेस्ट लेते राखी हुए मैडम। आज के सेशन की ओर मैं आगे बढ़ती हूँ और जैसा से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज स्लाइड लगा दीजिए। ऑल द बेस्ट राखी मैडम। थैंक यू सो मच सर। राखी मैडम ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शेयर करना चाहूंगी कि मैं इस बिजनेस में कैसे आई। तो बताना ये चाहूंगी कि वैसे जैसे आप सभी शायद इस बिजनेस में बाय चॉइस या बाय मिस्टेक आए होंगे, तो मैं इस बिजनेस में बाय चॉइस तो बिल्कुल भी नहीं आई थी, मैं भी इस बिजनेस में बाय मिस्टेक ही आई थी। लेकिन वो मिस्टेक इतनी खूबसूरत थी कि आज उस मिस्टेक को मैं एंजॉय कर रही हूँ, बोल सकते हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, शायद कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, या हमने कभी किसी ने नहीं सोचा होगी वो लाइफ में इस जबरदस्त बिजनेस को करेगा या एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करेगा। वैसे ही दोस्तों मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि ये बिजनेस में आना एक इंसिडेंट था, मतलब बोल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊं इस बिजनेस में आने की, तो 3 साल पहले मैंने जस्ट 12th पास किया था और मैंने ड्रॉप लिया हुआ था, मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी। तो उस समय रिया मैडम मेरे घर पे आई मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मैं और रिया मैम, अगर मैं बता दूं सभी को, मैं और रिया मैम स्कूल से काफी अच्छे दोस्त हैं, मतलब लगभग 14 साल की दोस्ती रही है हमारी। तो रिया मैडम आई थी जय सर के साथ मुझे इनवाइट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे भी ना हर एक, जैसे मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, सही है, तो मैं वो सारी चीजें करूंगी अपने डाउन पार्टनर्स के साथ जो मेरे साथ हुआ है। अब शुरू से अगर नोटिस करें तो मेरे साथ क्या किया गया। रिया मैम इनविटेशन करने आई थी मुझे जय सर के साथ, एक एक पॉइंट को पकड़िएगा ना। रिया मैम चाहती तो अकेले भी आ सकती थी, यस और नो, क्योंकि मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। लेकिन उस समय रिया मैडम ने भी न्यू न्यू बिजनेस ज्वाइन किया था, उनके लिए भी सारी चीजें नई थी। तो रिया मैडम चाहती तो अकेले भी आ सकती थी, लेकिन रिया मैम अकेले नहीं आई, रिया मैम जय सर के साथ आई। तो हमें एक चीज यहाँ पे क्या पकड़नी पड़ती है, हमारे अंदर कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, कितने भी हम तुर्रम खान क्यों ना हो, अगर हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ये बिजनेस देखिए हम सभी के लिए बहुत नया है, यस और नो। अगर कोई नया फ्रेशर बंदा इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है तो ये बिजनेस उस फ्रेशर बंदे के लिए काफी नया है। हो सकता है बाहर दूसरी फील्ड का उसको काफी एक्सपीरियंस होगा, लेकिन इस बिजनेस के लिए वो काफी नया है। तो हमें कभी भी सीनियर को नेग्लेक्ट नहीं करना है, हम कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ता हम अपने सीनियर के साथ इनविटेशन करें, जैसे कि रिया मैडम कर रही थी। रिया मैडम जय सर के साथ मुझे इनविटेशन करने आई, उन्होंने सारी चीजें बताई कि कल एक बहुत अच्छी जानकारी होने वाली है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होने वाली है, जैसा मतलब एक इन्विटेशन करना चाहिए। इन्विटेशन पूरी तरीके से जय सर ने मुझे किया और रिया मैडम ने जय सर का सपोर्ट किया। अब जब अगले दिन संडे का दिन आया, तो जब जाने का दिन आया, तो हर एक इनवाइटी के मन में चलता है, पता है, वो सेम चीज मेरे मन में भी चली कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। मेरे मन में भी सेम वही चीज चल रहा था, क्योंकि संडे का दिन था, सबके बहुत सारे प्लान्स होते हैं ना, और कहीं ना कहीं एक संडे का दिन मिलता है, छुट्टी का दिन मिलता है, इंसान ना उस एक दिन में काफी आलसी हो जाता है। तो मेरे भी साथ भी यही था, मेरे मन में भी यही चल रहा था कि मैं रिया मैडम ने इनवाइट कर तो दिया है, अब जाऊं कि नहीं जाऊं। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब रिया मैडम ने इनविटेशन किया तो उस टाइम घर पे मम्मी थी, मम्मी के साथ उन्होंने मुझे इनविटेशन किया था। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट पकड़िए, देखिए हम इस बिजनेस में ना मैन कैटेगरी को इनवाइट करते हैं, यस और नो। अगर आपने इनविटेशंस की स्लाइड अच्छे से देखी होगी, तो हम इस बिजनेस में मैन कैटेगरी को इनवाइट करते हैं, और उसमें लिखा होता है कि अगर कोई बंदा डिसीजन टेकिंग पर्सन है तो ही आप उसे इनवाइट कीजिए, अदरवाइज अगर वो डिसीजन टेकिंग पर्सन नहीं है तो आप उसे पेरेंट्स के सामने या पेरेंट्स के साथ इनवाइट कीजिए, यस और नो। तो रिया मैडम ने क्या किया,
प्रिया मैडम ने मुझे मेरी मम्मा के साथ इनवाइट किया। तो जब अगला दिन था तो मैं वही कंफ्यूजन में थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे पूछा कि आपके फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया है इतने अच्छे प्रोग्राम में, आप लेट क्यों हो रहे हो, आप जा क्यों नहीं रहे हो? तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, मैं सोच रही हूँ जाऊं कि नहीं जाऊं। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी मम्मी ने इतनी अच्छी बात बोली। मेरी मम्मी ने बोला कि वो इतनी दूर से आई है, तुमको इनविटेशन दी, तो उन्होंने तुम्हें इनविटेशन दिया है, एक कार्ड घर पे छोड़ के गई है, तो उसके समय का तुम्हें सम्मान करना चाहिए, और जैसे वो समय निकाल कर आई है ना, वैसे तुम्हें भी समय निकाल कर जाना चाहिए। तो इस चीज से हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? अभी ना पता है हम ना इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी के यूज टू हो गए हैं ना, कि हम फोन में इन्विटेशन करना पसंद करते हैं। यस और नो? फोन में कॉल घुमाते हैं, यार एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, कल आ जाना। हम ना एकदम अपने बिजनेस को ना हल्के में परोस देते हैं, और जिस प्रकार से हम अपने बिजनेस को हल्के में परोसते हैं ना, सामने वाला भी उसी प्रकार से हमारे बिजनेस को हल्के में लेता है, और वो शायद हमारे प्लान के हॉल तक के नहीं आ पाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि हमें इनविटेशन कार्ड लेकर उस पर्सन के घर तक के जाना है, और उसे रिस्पेक्टफुली इनवाइट करना है, क्योंकि वो हमारा समय और हमारा फेस देखकर ही हम वो नहीं पता हमारी बातों से कितना इम्प्रेस हुआ है, लेकिन वो ये जरूर देखेगा कि अगर हम समय निकाल कर आए हैं ना, तो वो भी समय निकाल कर जरूर जाएगा। तो सेम, अगर मेरी मम्मी ने ये चीज बोली और मैं हॉल तक के गई, हॉल में प्लान काफी अच्छा चल रहा था, और यकीन मानिए जैसा आप सभी को शायद हो सकता है प्लान समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी प्लान समझ में नहीं आया था, मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आया था। बस ना मुझे एक चीज समझ में आई थी कि जब टेस्टिमनी चल रही थी वहां पे, और टेस्टिमनी में बहुत सारे लोग आए थे, और बहुत सारे लोग अपनी बातें बता रहे थे कि मुझे ये ड्यूरेशन हुआ है, मैं ये करता था मैंने इतने कमाए, मैं वो करता था मैंने इतने कमाए। तब मेरे मन में एक चीज खटकी, राखी बिजनेस जो भी है जैसा भी है वो तो तू बाद में समझ लेगी, लेकिन अगर इस काम को ये लोग कर सकते हैं ना, तो राखी तेरे अंदर भी वो सारी क्वालिटीज है, तू भी इस काम को करके ये सारी चीजें अचीव कर सकती है। और दोस्तों उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी ये काम करना है। अगर ये सारे लोग इतनी सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, तो मैं ऑब्वियसली मैं भी वो सारी चीजें अचीव कर सकती हूँ। अगर उनके अंदर ये सारे क्वालिटीज है, तो ऑफकोर्स मेरे अंदर भी वो सारी क्वालिटीज मैं धीरे धीरे करके ला सकती हूँ। बहुत दोस्तों उस बढ़िया। दिन से मैंने डिसाइड किया, और वो दिन था और आज का दिन था। यकीन मानिए मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया कि राखी तो इस काम को नहीं कर सकती, या राखी ये काम तेरे लिए नहीं बना है, या मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि राखी, देखिए हर एक लाइफ के हर एक पर्सन की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। यस और नो? चाहे अगर मैं जिंदगी की बात करूं, चाहे अगर मैं बिजनेस की बात करूं, बिजनेस में भी हमारे अप्स एंड डाउन्स चलता है। हो सकता है बिजनेस का कभी पीक पॉइंट होगा तो हम काफी ज्यादा खुश होते हैं, और हो सकता है कभी बिजनेस का एकदम लो पॉइंट होगा तो हम काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी लाइन में बोलना चाहूंगी कि अच्छे वक्त में पगलाना नहीं और बुरे वक्त में घबराना नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब अच्छा वक्त था तो मैं कभी पगलाई नहीं, और जब बुरा वक्त था तो मैं कभी घबराई नहीं, क्योंकि देखिए हर एक लाइफ में हर एक बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो हमारे बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ये एक प्रोसेस है जो कि सबके बिजनेस में हुआ है। अगर मैं मनोज कुमार सोनी सर की बात करूं, सबकी लाइफ में 100% रिजल्ट नहीं मिलता। चाहे वो एक फ्रेशर्स की बात करूं, उसको भी 100% रिजल्ट नहीं मिलता। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सबके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें 100% रिजल्ट किसी भी फील्ड में नहीं मिलेगा, और दोस्तों वही मैंने एक्सेप्ट किया, और शायद यही रीजन है पॉजिटिव रहने का, कि मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि ये प्रोसेस ऑफ बिजनेस है, कि हाँ बिजनेस डाउन पे भी जाएगा। और दोस्तों शायद वही रीजन है कि आज तक मेरे मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि राखी अगर काम नहीं चल रहा है तो तुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों मैं हमेशा इस पॉइंट को आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। अगर लाइफ में कभी लो पॉइंट आएगा, अगर कभी बिजनेस में लो पॉइंट आए, अपने मन में कभी भी ये सवाल मत रखिएगा कि ये काम मेरे लिए नहीं बना, या ये काम मैं नहीं कर सकती। क्योंकि अगर बिजनेस में अच्छा वक्त आया है ना, और अगर बुरा वक्त में आप चल रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, और सब्र के साथ साथ प्रोसेस में चलते रहिए, कभी भी रुकिएगा मत।
प्रोसेस में चलते रहिए, क्योंकि बिजनेस अगर डाउन पे गया है ना तो बिजनेस अप में भी जरूर जाएगा। बहुत सही है। बढ़िया। तो चलिए, ये थी मेरी कहानी कि मैं इस बिजनेस में कैसे वेरी पहुंची। गुड। अब आते हैं टॉपिक की तरफ, क्योंकि देखिए सभी सीखने बैठे हैं, इवन मैं भी आपसे सीखने बैठी हूँ। तो आज कुछ ऐसी बातें आप सभी के सामने रखना चाहूंगी जो इस बिजनेस में काफी ज्यादा हम सभी को इम्प्रेस करती है। बिजनेस की बहुत सारी चीजें हैं। तो स्लाइड में ना थोड़ा सा इशू है, बट आई थिंक सभी को स्लाइड क्लियर दिख रही होगी। दिख रही है। इसमें लिखा हुआ है व्हाट वी थिंक अबाउट दिस वर्किंग ऑफ बिजनेस। हम इस बिजनेस के काम करने के तरीके को कैसे सोचते हैं। इसमें लिखा हुआ है एज इन अ पॉजिटिव वे। एक मिनट सर, एक स्लाइड पहले करेंगे क्या? ओके ओके, हाँ, ये ना बिजनेस का सॉरी सेकंड स्लाइड था, फर्स्ट स्लाइड में आते हैं। हाउ वी टेक दिस बिजनेस। हम इस बिजनेस को किस प्रकार से लेते हैं। किस प्रकार से मतलब किस प्रकार से लेते हैं मतलब होता है एज इन अ पॉजिटिव वे और एज इन अ नेगेटिव वे। मतलब देखिए दोस्तों, हर एक चीज का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यस और नो। वैसे ही जब Yes. इस बिजनेस में हम एंटर करते हैं ना, तो हम इस बिजनेस को दो प्रकार से लेते हैं, एज इन अ पॉजिटिव वे और एज इन अ नेगेटिव वे। जैसे कि अभी मैंने बोला था, बिजनेस में पॉजिटिव फेज भी आता है और बिजनेस में नेगेटिव फेज भी आता है। इसको ना एक छोटी सी स्टोरी से आप सभी को बताऊंगी। एक बार की बात है, दो दोस्त इंटरव्यू देने जा रहे थे। ये आपने बहुत बार सुना होगा, सही है। तो इसको ना इस स्टोरी से आप बहुत अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। एक बार की बात है, दो दोस्त इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे, और जैसे ही वो इंटरव्यू देने जा रहे थे, रास्ते में अब इंटरव्यू देने जा रहे थे, मतलब एकदम अच्छे से रेडी हुए थे, एकदम पॉजिटिव माइंड, सारी चीजें क्लियर थी और एकदम टेंशन भी था कि इंटरव्यू देना है। तो रास्ते में जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे, तो क्या हुआ, अचानक से ना एक दोस्त के ऊपर ना चिड़िया ने बीट कर दी। ठीक है, चिड़िया ने बीट कर दी। अब उसका दिमाग खराब हो गया। मस्त इंटरव्यू देने जा रहा था, मेरी शर्ट खराब हो गई, अब तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, नहीं पता सुबह किसका मुंह देखकर उठ गया था, है ना। मतलब उसके माइंड में ना नेगेटिव चीजें आने लगती हैं। उतने में ही दूसरा दोस्त, जो कि काफी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इसलिए नहीं होता क्योंकि चिड़िया ने उसके ऊपर बीट नहीं करी होती है, पॉजिटिव वो ना इस घटना को पॉजिटिव वे में लेता है। वो ये सोचता है अपने दोस्त को और हंसता है कि भाई अच्छा है कि ना भैंस नहीं उड़ा करती, अब सोच भैंस उड़ा करती तो तेरी क्या हालत होती। उसने ना इस प्रकार से लिया। तो देखिए, हमें भी ना इस बिजनेस को हमेशा ना पॉजिटिव वे में लेना है। पॉजिटिव वे में लेना है कि हो सकता है कभी कभी हम इस बिजनेस में ना कुछ चीजें नेगेटिव शायद देखते होंगे। मुझे तो आज तक कभी भाई इस बिजनेस में कभी कोई नेगेटिव चीजें नहीं लगी। अगर मैं सच्ची बताऊं, मेरे 3.5 साल के ड्यूरेशन में मैंने आज तक बिजनेस में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं देखा, और ना ही मैं कभी निकालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग कभी नेगेटिव निकालने की तरफ सोचता भी नहीं है, मैं अगर सच्ची बताऊं तो। लेकिन अगर कोई होता है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि कुछ एक पॉइंट ऐसा निकाल दूं बिजनेस में और सीनियर को बताऊं कि सर इस बिजनेस में ना ये प्रॉब्लम है। कुछ एक पॉइंट निकाल दूं अपने इस बिजनेस में या अपने सीनियर में कि सर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। हम सब में ना नेगेटिव निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कभी अपने अंदर की नेगेटिव वे को निकाल के फेंकने की प्रयास नहीं करते। तो दोस्तों, अगर हमारे मन में अगर कोई नेगेटिव चीजें चल रही है, तो आज उस नेगेटिव चीजों को निकाल फेंकिए, क्योंकि अगर आपके मन में वो नेगेटिव चीजें हैं तो शायद पॉजिटिव चीजें आने में समय लगेगा या पॉजिटिव चीजों को बसने में समय लगेगा। बिजनेस में कभी भी कोई भी चीजें होती है तो उसको नेगेटिव वे से मत लीजिए, हमेशा उस चीज को पॉजिटिव वे से सीखिए। मैंने हमेशा शर्मा सर से सीखा है, अगर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ रहे हो, हमेशा उस चीज को ठंडे दिमाग से होकर सॉल्व करें। क्योंकि क्या होता है, अगर लाइफ प्रॉब्लम होती है ना, हम एकदम हड़बड़ी करने लगते हैं, हमारा दिमाग एकदम गर्म हो जाता है, और हमने जितने भी डिसीजन लेते हैं ना बिजनेस में, हम एकदम जल्दबाजी में लेते हैं। तो डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिए, डिसीजन सोच समझ के लीजिए, क्योंकि सोच समझ के अगर हम डिसीजन लेंगे तो डिसीजन हमारा सही डायरेक्शन में जाएगा। सही है। तो हमें इस बिजनेस को नेगेटिव वे में नहीं, एक पॉजिटिव वे से लेना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चालू करना है। क्योंकि देखिए, हम हमेशा स्लाइड में देखते हैं बिजनेस डुप्लीकेशन का है, यस और नो। हम जैसा सोचेंगे ना, हमारी टीम भी वैसा ही सोचेगी। अगर हम इस बिजनेस में नेगेटिव निकाल रहे हैं,
अगर बिजनेस में हम कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम सीनियर में एक कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो डाउन पार्टनर तैयार है हमारे अंदर 100 कमी निकालने में। यस और नो? तो अगर हम उस चीज को कर रहे हैं कि अब हमारा डाउन पार्टनर भी एकदम तैयार बैठा है उस चीज को डबल वे से करने में, तो हमें ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। सर नेक्स्ट प्लीज सेकेंड स्लाइड में आ जाइए। अब मैंने ये चीज कहा था, व्हाट वी थिंक अबाउट दिस वर्किंग ऑफ बिजनेस। हम इस बिजनेस के काम करने के तरीके को कैसा समझते हैं? देखिए, अब मैं तो बोलूंगी वर्किंग ऑफ दिस बिजनेस इज नॉट अ मैजिक। बिजनेस ना कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमने छड़ी घुमा दी और हम उस 2 लाख की कैपिट में पहुंच गए। क्या ये बिजनेस ऐसा है? नहीं, ये बिजनेस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, बिजनेस के वर्किंग का तरीका वैसे ही है जैसा हमारे डायमंड्स करते आए हैं और जैसा हम कर रहे हैं। ये एक प्रोसेस है, हम सभी को ना समझना पड़ेगा। हमें पता है कभी कभी क्या लगता है, हम ना सीनियर के पास ना एकदम कंप्लेन लेकर पहुंच जाते हैं कि मैडम मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैडम मेरे साथ ही लोग नहीं आते हैं, मैडम मैं इन्विटेशन करता हूँ तो मेरे लोग ही नहीं आते हैं, मैं 1 to 1 करता हूँ तो मेरे रिजल्ट नहीं उठते हैं। तो भाई ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोसेस है। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस जादू की छड़ी नहीं है कि हमने सोच लिया कि रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, हर एक काम करने का एक प्रोसेस होता है, एक टेक्निक होती है। अगर मैं बोलूं तो एक टेक्निक होती है। अगर हमने उस टेक्निक को सही तरीके से इस्तेमाल किया है तो उस टेक्निक को इस्तेमाल करके हमारा 100% रिजल्ट जरूर आएगा। अब देखिए क्या होता है, अगर एक प्रोसेस, फॉर एग्जांपल अगर हम जॉब कर रहे हैं, सही है, कहीं पे भी अगर हम जॉब कर रहे हैं, देखिए गुप्त भोगी सभी है ना। देखिए बुरा मत मानिए, फिलहाल मैं अभी इस वर्किंग के प्रोसेस में हूँ, तो अगर मैंने अभी जस्ट अपनी जॉब की लाइन को शुरू किया है तो मैं बोल सकती हूँ जॉब से बेकार चीज ना कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि ना सच्ची में नौकरी ना एक ऐसी चीज होती है, ना ढंग से जीने देती है ना ढंग से मरने देती है। और ये लाइन ना मुझे आज जाके समझ में आ रही। बोलते हैं ना, इंसान जब उस गड्ढे में घुस जाता है ना तब इंसान को समझ में आता है। तो ना जब आप एक प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, एक टेक्निक को स्टार्ट करते हैं, जब एक बंदा एक जॉब करता है ना तो उसका एक तरीका होता है, उसको ना ट्रेनिंग मिलती है। जैसे आज हम ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, वैसे उस जॉब पर्सन को जॉब स्टार्ट करने से पहले ना ट्रेनिंग मिलती है कि आपको क्या काम करना है। मतलब उसको टेक्निक समझाई जाती है कि आपको इस टेक्निक से आपका काम करना है। अब मुझे बताइए, अगर वो कोई दूसरे फील्ड का टेक्निक यहाँ यूज करेगा, है ना, कोई दूसरे फील्ड का टेक्निक अगर इस बिजनेस में यूज करेगा तो क्या वो टेक्निक यहाँ काम आएगी? नहीं काम आएगी, है ना, क्योंकि हर एक फील्ड का टेक्निक अलग होता है। वैसे ही इस बिजनेस का टेक्निक अलग है। हम यहाँ सेशन आज क्यों ले रहे हैं? हम ये सेशन इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि इस बिजनेस को किस प्रकार से हमें आगे लेकर जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस सेशन को ना मिस कर देते हैं। हम जूम सेशन नहीं अटेंड कर रहे हैं, हम फ्राइडे ट्रेनिंग सेशन को अटेंड नहीं कर रहे हैं, हम सीनियर के मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कभी आपको एकदम आपका एकदम टाइट शेड्यूल होगा, या हो सकता है इन केस आपके पास समय नहीं होगा, या हो सकता है इन केस आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे होंगे जहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस सेशन को मिस कर दे। देखिए, वो एक प्रॉब्लम है, वो एक जेन्युइन रीजन है कि हाँ आप मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहे हो। लेकिन अगर किसी फालतू बहाने की वजह से, या बोल सकते हैं अगर किसी फालतू रीजन की वजह से, या कोई ऐसा रीजन कोई ऐसा काम जो आप बाद में भी कर सकते हो, अगर उसकी वजह से आप बिजनेस को बाद में रख रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर हम सेशन को मिस कर रहे हैं, अगर हम फ्राइडे ट्रेनिंग सेशन को मिस कर रहे हैं, अगर हम सीनियर के मीटिंग्स को मिस कर रहे हैं, तो ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से हमारा जो बिजनेस है ना वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो देखिए, मैं फिर से बोलूंगी दोस्तों, बिजनेस कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमने जादू की छड़ी घुमा दी और बिजनेस हो गया। बिजनेस का भी एक टेक्निक है और उस टेक्निक को हमें सीखना है। वो इस जूम सेशन के थ्रू ही हम सीख पाएंगे, वो हम सीनियर के माध्यम से ही सीख पाएंगे, वो हम फ्राइडे ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से ही सीख पाएंगे। तो ये स्लाइड हमें ये सिखाती है कि हमें कोई भी सेशन मिस नहीं करना है, कोई भी चीजें मिस नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि बिना ट्रेनिंग अटेंड किए हमारे रिजल्ट आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है सर, नेक्स्ट प्लीज।
आज मैं 4E फिलॉसफी के बारे में बात करना चाहूंगी। 4E फिलॉसफी मतलब होता है, इस बिजनेस में 4 E होते हैं जो हम इस बिजनेस में सीखते हैं या इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। तो पहला E आता है हमारा एजुकेशन। इस बिजनेस में एजुकेशन बहुत मायने रखता है। एजुकेशन किसका? इस बिजनेस का। अगर मैं बात करूं बिजनेस के एजुकेशन की, तो देखिए एजुकेशन हम ले सकते हैं। आज भी अगर हम बैठे हैं यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं हम ना, एजुकेशन लेने बैठे। देखिए जब एक बच्चा नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के पढ़ता है ना, तो वो क्या करता है? वो एजुकेशन लेता है। यस और नो? तो हम आज एजुकेशन ले रहे हैं और हमेशा लेते रहेंगे। अगर हमें ये लगता है ना कि हमारी ये एजुकेशन की प्रक्रिया खत्म होने वाली है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आज भी हमारे रेड क्लब, देखिए जब हमारे रेड क्लब लीडर्स का सेशन होता है ना, तो हम अपने रेड क्लब लीडर से बहुत सारी बातें सीखते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आज हमारा सेशन हो रहा है तो हमारे रेड क्लब लीडर्स हमसे कुछ नहीं सीखते। चाहे छोटे हो या चाहे बड़े हो, चाहे कोई भी उम्र के हो, चाहे किसी भी फील्ड के हो, यहाँ हर एक बंदा हर एक बंदे से सीखने के लिए बैठा है। यस और नो? तो हमें हमेशा ओपन माइंड होकर बैठना है। हमें हमेशा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में बैठना है। हमें हमेशा एक ओपन बुक की तरह होना है और एक खाली किताब की तरह होना है, भरी किताब की तरह नहीं होना है। क्योंकि देखिए भरी किताब में ना हम कितने भी लिखने का प्रयास करें, हम कभी उसमें लिख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर एक खाली किताब की तरह हम इस सेशन में बैठेंगे ना, तो जो भी बातें हम सीख रहे हैं, जो भी हम बातें सिखा रहे हैं, वो उस हम किताब में ना आराम से लिख सकते हैं। तो इस बिजनेस में ना एजुकेशन बहुत मैटर करता है। क्योंकि देखिए मैं एकदम सच्ची बात बताऊं, बिजनेस को ना आप हल्के में मत लीजिए। अगर इस बिजनेस को आप सोचते हैं ना कि यार सिर्फ 1 to 1 ही तो देना है, सिर्फ इनविटेशन ही तो देना है, तो इस काम को ना इस काम को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। क्योंकि अगर हम हल्के में ले रहे हैं तो शायद इस वजह से ना हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। बिजनेस में एजुकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। परफेक्ट प्लान होना बहुत जरूरी है। मैं फिर से बोलूंगी, हमेशा बोलते हैं कि प्लान कभी परफेक्ट नहीं होता, प्लान कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारे देने का तरीका हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। हमारे प्लान देने के तरीके से क्या हम सेटिस्फाइड हैं? हमें ना अपने आप से पूछना चाहिए। क्योंकि देखिए हर चीज ना बदलाव मांगती है। फोन भी अपडेट मांगता है, हर एक चीज अपडेट मांगती है, लेकिन क्या हम अपने तरीकों में अपडेट लेकर आए हैं? ये हमें सीखने की जरूरत है। हमें अपने आप में अपडेट करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर हम अपने आप में अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जमाना अपडेट हो रहा है। यस और नो? 19th सेंचुरी से हम 28th सेंचुरी में, है ना, बोलते हैं, हमने सिस्टम में बहुत अच्छी लाइन सीखी है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो ये परिवर्तन ना हमें अपने अंदर भी लाना है। अरे भाई, जब प्रकृति परिवर्तन कर सकती है तो हम तो इंसान है, अपने अंदर परिवर्तन ला ही सकते हैं। सही है? तो देखिए मैं एक चीज बोलूंगी, जब 19th सेंचुरी से 28th सेंचुरी में आए, बहुत सारे बदलाव हुए देश में, दुनिया में, हमारे लाइफस्टाइल में और हमारे एजुकेशन लेने के तरीके में। 28th सेंचुरी से आज हम 21st सेंचुरी में है, मतलब आज हम टेक्नोलॉजी के जमाने में है। तो उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। अब देखिए कभी ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कोई बोलता है मैडम आज तो हम इस उम्र के पड़ाव में हैं कि इससे आगे हम क्या सीखे, इससे पीछे हम क्या सीखे। तो देखिए सीखने की ना कोई उम्र नहीं हो सकती। ये चीज ना हम मोदी जी से सीख सकते हैं। आज देखिए मोदी जी भी सीख रहे हैं। एक उम्र के उस पड़ाव होने के बाद वो इसीलिए नहीं सीख रहे कि वो प्रधानमंत्री है, वो इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि उनको पता है सीखना बहुत जरूरी है। उनको पता है कि मैं एक देश का नेतृत्व कर रहा हूँ। उनको पता है कि मैं करोड़ों लोगों की जनता की एक होप हूँ, एक आस हूँ, एक लीडर हूँ। मोदी जी एक लीडर हैं और एक लीडर के अंदर सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। वैसे ही हम अपनी टीम का नेतृत्व करते हैं, हम एक लीडर हैं, हमारे अंदर वो सारे गुण होने चाहिए जो हम इस बिजनेस में सीखते हैं, जो हमारे डायमंड्स के अंदर हैं। तो इस बिजनेस में एजुकेशन बहुत मैटर करता है। क्योंकि सीमा मैडम हमेशा बोलती हैं कि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती। यस और नो? वैसे ही दोस्तों हमें उस दिमाग के अंदर, हमें उस बोरी के अंदर हमें एजुकेशन का ज्ञान भरना है। हमें इस बिजनेस के तरीके सीख रहे हैं
ताकि हम अगर इस बिजनेस में तरीके सीखेंगे तब जाके हम इस बिजनेस को आगे अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए बिजनेस हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिजनेस का ज्ञान हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। परफेक्ट प्लान होना आज के डेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हम ना सामने वाले को हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अगर हमें ये लगता है ना कि वो बंदा कम पढ़ा लिखा है, देखिए भैया वो भी घाट घाट का पानी पिया है। आज के डेट में ना मैं सच्ची बोलती हूँ, आज के डेट में ना सब एकदम स्मार्ट है, सब एकदम स्मार्ट है। अगर हम उस बंदे को हल्के में ले रहे हैं ना तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उस बंदे को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हमें भी परफेक्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें भी स्मार्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो स्मार्टनेस आएगी इस ट्रेनिंग से। सही है। अब दूसरा होता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मतलब होता है, देखिए दोस्तों, अगर एक इस प्रोसेस को मैं एक पढ़ाई करने के तरीके से लूं, क्योंकि देखिए मैं एक स्टूडेंट हूं ना, मैं खुद इस तरीके से लेती हूँ, क्योंकि ना अगर हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं ना, हम सीखते जरूर है। अगर एक डॉक्टर की मैं बात करूं, ठीक है, एक डॉक्टर की मैं बात करूं, तो डॉक्टर भी ना पहले पढ़ता है, पहले एजुकेशन लेता है, यस और नो। पहले उसकी डॉक्टर बनने से पहले उसकी पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई होती है, और हर साल उसका एक एग्जाम होता है, यस और नो। हर साल एक एग्जाम होता है। हम भी आज पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हर साल हमारा एक एग्जाम होता है। Yes. ये देखा जाता है कि साल भर हमने टाइम पास तो नहीं किया है ना, क्या हमने मटर गश्ती की है। तो हम जब 1 to 1 देते हैं, जब हम फॉलो अप करते हैं ना, तो वो ना हमारा एग्जामिनेशन होता है कि जब हम संडे प्लान में बैठते हैं ना, तो क्या हम उस प्रेजेंटर को सीरियसली सुन रहे हैं। हम भी प्रेजेंटर को बहुत हल्के में लेते हैं। पता है, हम संडे प्लान ना, सच्ची बताओ, बहुत सारे लोग तो ना सिर्फ हॉल में टाइम पास करने आते हैं। क्या हमने कभी प्रेजेंटर के प्लान को सीरियसली सुना है? क्या मुंह जुबानी अगर स्लाइड बंद कर दी जाए, कभी प्रेजेंटेशन हॉल में लाइट चली गई, क्या मुंह जुबानी आप अगर चलिए लाइट चली गई फिर भी प्लान चलिए लैपटॉप में तो चलता ही है ना, क्योंकि वो हमारे प्लान देखिए हमारे लिए नहीं होता, प्लान होता है जो हमारा इनवाइटी आया है उसके लिए होता है। लेकिन क्या हमें मुंह जुबानी पूरा स्लाइड याद है? क्या हमें पूरा प्लान याद है? ये बिजनेस को ना हमें तब तक सीखना है जब तक रात की नींद में हमें ना उस प्लान को बड़बड़ाना ना चालू कर दे। हमें इस बिजनेस को उस तरीके से घोट के पीना है। ये ना हमारा एग्जामिनेशन होता है, और इस एग्जामिनेशन को हमें पास करना है। अगर इस एग्जामिनेशन को हमने अच्छे तरीके से पास कर लिया, मतलब हम एकदम सही प्रोसेस में है। लेकिन अगर हम फेल हो रहे हैं तो हमें ना फिर क्या बोलते हैं उसको, वो वर्ड याद नहीं आ रहा, सप्लीमेंट्री, सॉरी कुछ तो बोलते हैं उसको, रीटेस्ट देने की जरूरत होती है, यस और नो। मतलब अगर हम फेल हो गए तो हमें फिर से उस एग्जामिनेशन को देने की जरूरत पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई, कहाँ मैं पीछे रह गया। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट पानी पीने दीजिएगा। मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई, ये चीज हमें देखने की जरूरत है, यस और नो। तो देखिए इस बिजनेस में ना हमारा एग्जाम होता है। हमारा एग्जाम क्या होता है, हम ना बहुत कतराते हैं स्टेज में एंकरिंग करने से, प्लान देने से, या ग्रुप मीटिंग लेने से। तो ये दोस्तों क्या है, ये ना हमारा एग्जामिनेशन है। अगर हम इस बिजनेस में सीख रहे हैं तो सीनियर को पता कैसे चलेगा कि हम सीख रहे हैं? 2 ही तरीका होता है पता चलने का, या तो हम स्टेज में दिखते हैं या तो हम फील्ड में दिखते हैं। स्टेज में दिखते हैं तो पता चल जाता है कि हमारे अंदर शार्पनेस आ रही है, और फील्ड में रिजल्ट आते हैं तो पता चल जाता है कि हमारे अंदर शार्पनेस आ रही है। ये 2 तरीका होता है जिससे पता चल जाता है कि हाँ मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हाँ मैंने एजुकेशन ली है और उस एजुकेशन को मैं अपनी फील्ड में उतार रहा हूँ। सही है। तो ये एग्जामिनेशन देने से हम कतराते हैं, और अगर हम एग्जामिनेशन देंगे ना, एग्जामिनेशन अगर हम नहीं देंगे तो हम नेक्स्ट लेवल में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस प्रोसेस को हमें कंप्लीट करना है। आज जो बंदा जूम में प्लान दे रहा है, उसे कोशिश करना है कि वो हॉल में एक दिन एंकरिंग करे, उसे कोशिश करना है कि वो ग्रुप मीटिंग ले, उसे कोशिश करना है कि वो हॉल में एक दिन संडे प्रेजेंटेशन ले। भले समय लगेगा, देखिए मैं ये नहीं बोलती कि तुरंत कोई चीज उस तरीके से सीख जाएगा। अगर मैं बोलती हूँ अगर आज मैं इस तरीके से अगर मैं बोल पा रही हूँ तो ये मेरे 3.5 साल की एजुकेशन और एग्जाम देने का नतीजा है, यस और नो। तो वैसे ही
हमें ना एजुकेशन लेनी है और एग्जाम से कतराना नहीं है। हम एग्जामिनेशन से बहुत डरते हैं और उससे ज्यादा डरते हैं एग्जामिनेशन के रिजल्ट से। यस और नो? हम आज भी डरते हैं, एग्जाम दे दिया है ना तो हम डरते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन ना सबसे अच्छी बात इस बिजनेस की पता है क्या है? हमें पता होता है कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। यस और नो? हमें पता होता है। क्यों? क्योंकि हम कैसे काम कर रहे हैं और जैसे काम कर रहे हैं ना, हमें रिजल्ट कैसा आने वाला है वो चीज क्लियरली पता होती है। तो वैसे ही ना हमें एग्जाम देने से कतराना नहीं है। हम जो जितने भी लोग इस जूम पैनल में बैठे हैं, जितने भी लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो बंदा प्लान नहीं ले रहा है या जो बंदा थर्सडे मीटिंग नहीं ले रहा है, स्टेज में एंकरिंग करने से डर रहा है, प्लान लेने से डर रहा है, आपके अंदर ना यकीन मानिए कोई कमी नहीं है। नहीं पता क्यों लगता है आपको कि मैं ना परफेक्ट प्लान नहीं दे पाऊंगा। हो सकता है, पता है, हम ना कंपेयर करना चालू कर देते हैं। जैसे मेरा प्लान होता है या मेरी ट्रेनिंग होती है ना, तो बहुत सारे साथी आकर बोलते हैं कि मैडम आप इतना अच्छा बोलते हो, मैं आपकी तरह तो नहीं बोल पाऊंगा। अरे मत बोलिए, मेरी तरह बोलना ही क्यों है आपको? आप अपनी तरीके से बोलिए ना, मुझे कॉपी करने की क्या जरूरत है? अगर आप भी राखी भंडारी बन जाएंगे तो क्या मतलब? फिर आप बनिए, आपको किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। क्या बात, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो हमें ना किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है कि मुझे उस लीडर की तरह बोलना है। किसी की तरह मत बोलिए, आप अपनी तरह बोलिए। हर एक इंसान का एक स्टाइल होता है, हर एक इंसान का एक तरीका होता है। राखी भंडारी का अलग स्टाइल है, डीएन शर्मा सर का एक अलग स्टाइल है, सीमा मैडम का एक अलग स्टाइल है, रिया मैडम का अलग स्टाइल है, टीना मैडम का अलग स्टाइल है, जय सर का अलग स्टाइल है। हमारे सभी लीडर्स का अलग स्टाइल है, कोई किसी को कॉपी नहीं करता। वैसे ही हमें ना एक अपना स्टाइल रेडी करना है और उस तरीके को सबके सामने प्रेजेंट करना है। उस चीज से हमें कभी कतराना नहीं है, क्योंकि हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी शुरू में। ये मत सोचिए कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। यहाँ कभी कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि वो बंदा भी यही सोच रहा होता है कि यार आज ये बंदा बोल दिया, कल के डेट में मैं स्टेज में जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, है ना? तो हमें कभी भी ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है। हमें कभी भी एग्जामिनेशन देने से कतराना नहीं है। अब तीसरा चीज आती है एक्सपीरियंस। ठीक है? बिजनेस में ना धीरे धीरे करके ही हमें एक्सपीरियंस आएगा। जैसे अगर हम कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सही है, तो सामने वाला पूछता है आपको क्या चीज का एक्सपीरियंस है, आपने क्या काम किया है, तो आप बताते हैं कि सर मैंने ये कर चुका है, मैंने वो कर चुका है। और यकीन मानिए आज मैं ना बहुत प्राउड से बोलती हूँ, क्योंकि देखिए कॉलेज धीरे धीरे खत्म होने वाला है, हम भी जॉब की प्रोसेस में घुसेंगे, या वैसे मन तो नहीं है घुसने का, बट फिर भी बता रहे हैं, इंटरव्यू हमने दिया है ना, तो मैं एकदम प्राउडली बोलती हूँ कि सर मुझे 3.5 साल का सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। मैं एकदम प्राउडली बोलती हूँ। और ये चीज हमें बोलनी है, ये चीज हमें बोलनी है। अगर कोई पूछता है, इवन कोई हाउसवाइफ से भी पूछता है, पता है, हम ना कोई हमारा प्रोफेशन पूछता है ना, जैसे हाउसवाइफ की अगर मैं बात करूं, है ना, अगर कोई इनसे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो हम बोल देते कि सर मैं हाउसवाइफ हूँ या मैं होम मेकर हूँ। हाउसवाइफ तो नहीं बोलता आज के डेट में कोई, होम मेकर हूँ। ठीक है? तो आप होम मेकर क्यों बोलते हो? मुझे समझ में नहीं आता। जब हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आप बोलिए ना कि सर मेरा खुद का बिजनेस है सेल्स एंड मार्केटिंग का। हम ये क्यों नहीं बोलते हैं? हमें ये चीज बोलनी है। हम क्यों प्राउड फील नहीं करते हैं? पहले आप 4 लोगों के बीच में, दुनिया के सामने तो प्राउड फील कीजिए। पहले ना दुनिया के सामने छोड़िए, पहले आप अपने आप की नजरों में ऊपर उठना सीखिए, तब हम दूसरों की नजरों में ऊपर उठेंगे। पहले अपने आप से बात कीजिए कि क्या आप एक ऐसा लाइफ में एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप लाइफ बदलने वाली, जिससे आपकी जिंदगी बदलने वाली है। पहले ना अपने आप में उस चीज को फील कीजिए। जब आप फील करेंगे ना, तब धीरे धीरे आप दुनिया को भी फील करवा पाएंगे, है ना? तो हमें ना धीरे धीरे काम करेंगे, धीरे धीरे ही हमें इस चीज में एक्सपीरियंस आएगा। अब इसको ना मैं इस एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे मैं समझा रही थी। अगर मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ, सही है, तो पहले तो मैं एजुकेशन लूंगी। मैं ऐसे ही डॉक्टर नहीं बनूंगी, पहले मैं एजुकेशन लूंगी। ठीक है? फिर एजुकेशन मैं सही तरीके से ले रही हूँ या नहीं, उसका हर साल एक एग्जाम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, तो हर साल मुझे एक एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा और मैं एक नेक्स्ट क्लास में जाऊंगी, मतलब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाऊंगी, है ना? फिर मुझे एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा, फिर मैं सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाऊंगी। वैसे ही ये ना एग्जामिनेशन हमारी इस बिजनेस का लेवल होता है। हम एग्जाम देते हैं और हम फ्रेशर से ब्रॉन्ज बनते हैं, ब्रॉन्ज से एग्जामिनेशन पास करते हैं, धीरे धीरे लेवल आगे बढ़ाते हैं, फील्ड में काम करते हैं, डीटी डालते हैं, और हम ब्रॉन्ज से सिल्वर बनते हैं, सिल्वर से गोल्ड बनते हैं, गोल्ड से प्लैटिनम बनते हैं, है ना? ऐसे करके हमारा धीरे धीरे लेवल पास होता है। तो वैसे ही
यहाँ पे भी होता है ना। अब उसने एग्जामिनेशन दे दी, फॉर एग्जाम्पल उसके सारे एग्जाम कंप्लीट हो गए, तो अब कंप्लीट होके वो डॉक्टर तो बन गया, लेकिन क्या उसको अब जॉब मिल जाएगी? नहीं भाई, इतनी पढ़ाई कर ली है, लेकिन देखिए जॉब ऐसे ही तो नहीं मिलती। अब ना वो किसी ना सीनियर डॉक्टर के अंदर, किसी सीनियर सर्जन के अंदर ना, वो एज अ फ्रेशर, एज अ बोल सकते हैं एज अ न्यू एम्प्लॉय वो काम करेगा इन द सेंस कि वो डॉक्टर को देखेगा, वो उससे ना एक्सपीरियंस लेगा कि काम कैसे किया जाता है। ये नहीं कि एग्जामिनेशन खत्म हो गया और चाकू छुरी लेकर हम चलते बने हैं किसी का पेट काटने के लिए, है ना। ऐसा नहीं होता है। तो ना क्या होगा, वो भी ना किसी सीनियर सर्जन के अंदर काम करेगा, वो देखेगा कि काम कैसा होता है। वैसे ही ना, जब हम इस बिजनेस में फ्रेशर होते हैं और जब हम 1-to-1 देने जाते हैं, हम 1-to-1 देने जाते हैं अपने सीनियर के साथ, हमारा सीनियर 1-to-1 दे रहा होता है, हमारे सीनियर फॉलो अप कर रहा होता है, तो हम वहां पे टाइम पास नहीं करना है, हमें वहां फोन का 1 GB डाटा खत्म नहीं करना है। हमें वहां देखना है कि सीनियर कैसे प्लान दे रहा है, सीनियर कैसे फॉलो अप कर रहा है, सीनियर डायरी में क्या चीजों को नोट करवा रहा है, सही है। सीनियर कौन सी वीडियोस दिखा रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है तो सीनियर क्या जवाब दे रहा है। पता चला वो अंडा पूछ रहा है, आप मुर्गी के बारे में बता रहे हैं, है ना। ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम क्या होता क्या है पता है, हम एग्जामिनेशन में फेल कहाँ हो जाते हैं, वो बंदा सवाल कुछ, वो बंदा पूछ रहा होता है कि कंपनी कैसे पैसे बांट रही होती है, और हम उसको 10 का पहाड़ा बताना चालू कर देते हैं। हमसे ना गलती यहाँ पे होती है, और शायद इसी वजह से ना हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं। वो पूछ कुछ और रहा होता है, वो सवाल कुछ और दे रहा होता है, और हम जवाब कुछ और लिख रहे होते हैं। तो मुझे बताइए कि इस प्रकार से हम एग्जामिनेशन पास करेंगे? नहीं करेंगे। सही सवाल का सही जवाब दीजिए, ज्यादा लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 250 शब्दों में आपको सवाल जवाब देने बोला है ना, तो 250 शब्दों में ही दीजिए, उसे 500 शब्द करने की जरूरत नहीं है, अपना ज्ञान वहां पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है। भैया वो बेचारा ना डर जाता है कि इसके अंदर इतना सारा नॉलेज है, मेरे को तो कुछ नहीं आता। तो हमें ना एक दिन में या 1 घंटे में अगर हम फॉलो अप वहां कर रहे हैं ना, तो उस 1 घंटे में अपना पूरा ज्ञान दिखाने की जरूरत नहीं है। उतना ही जवाब दीजिए जितना कि वो सवाल पूछ रहा है ना। यही धीरे धीरे सीख के हमें एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस मतलब जितना कम में बम, अगर मैं सीधा बात बोलूं तो कम बोलिए, लेकिन उस प्रकार से बोलिए कि वो आपके कम बोलने में ना वो सारी चीजें समझ जाए। ठीक है, इससे हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस आएगा सीनियर की बातों को सुनने से, सीनियर के साथ काम करने से, जूम सेशन अटेंड करने से, फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करने से। और जितनी की फ्राइडे ट्रेनिंग वैल्यूएबल होती है ना, उससे कहीं ज्यादा ट्रेनिंग ना हमारी संडे प्लान होती है। हम नहीं पता कि संडे प्लान को नेग्लेक्ट कर देते हैं। पता है हमारे मन में ना क्या चलता है, हमारा तो इनवाइट ही नहीं आ रहा है, मेरी टीम ही नहीं है, तो मैं संडे प्लान जाकर क्या करूंगा। अरे संडे प्लान में जाइए और सीखिए कि प्लान कैसे दिया जाता है। सीखिए उस प्रेजेंटर से कि अगर कोई रफ टफ इंसान सामने बैठ जाए तो आप कैसे जवाब दोगे। पसीने छूट जाएंगे आपके, 10 लोगों के सामने घिग्गी बन जाएगी अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो। ये हमारा ना एक्सपीरियंस, ये हमारा एग्जामिनेशन यहाँ मैटर करता है। यस और नो, हमें ये चीज सीखनी है। आज भी हम संडे प्लान में क्यों जाते हैं? देखिए 3.5 साल हो गए, प्लान तो आता है, ट्रेनिंग देने की आती है, लेकिन आज भी हम क्यों अटेंड करने जाते हैं? क्योंकि आज भी मेरे अंदर कमी है, और आज भी उस कमी को दूर करने के लिए मैं संडे प्लान अटेंड करती हूँ और मैं फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ, है ना। तो कभी भी ना बोलते हैं ना, अपने ज्ञान को कभी सर के ऊपर या अपने लेवल को कभी भी सर के ऊपर मत बैठाइए कि मेरे को तो ये सारी चीजें आती हैं, या मैं तो उस लेवल पे हूँ, अब मुझे सीखने की क्या जरूरत है। भाई आज भी हमारे अंदर कमी है, आज भी हमें शार्प होने की जरूरत है। अगर एक पेंसिल को हम कंटिन्यू घिस रहे हैं, तो घिसने के बाद भी उसके अंदर शार्पनेस की कमी हो जाती है। हम वही पेंसिल है जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, तो हमें भी ना छिलाई की और घसाई की जरूरत होती है। ये हमें समझने की जरूरत है। सही है। अब सबसे लास्ट आता है हमारा एथिक्स। अच्छा, मुझे समय भी देखना है, पता चला मैं बोल रही हूँ और आप बोर हो रहे हैं। चलिए 10-15 मिनट में मैं अपना सेशन खत्म कर दूंगी। अब सबसे लास्ट आता है एथिक्स। एथिक्स मतलब होता है हर काम को करने का ना एक रूल होता है। यस और नो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, हर एक काम करने का तरीका होता है। आज की आपको पता है आज अभी क्या होता है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे ना, उनके रूल इतने स्ट्रिक्ट होते हैं ना,
आपको कंपनी का फोन यूज करना है, आपको कंपनी का लैपटॉप यूज करना है। रीजन, कहीं कंपनी की डिटेल्स बाहर लीक ना हो जाए। आप किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे ना, जहां आप जॉब के लिए अटेंड करेंगे, वहां पे कंपनी के थ्रू आपको एक मोबाइल मिलेगा और एक लैपटॉप आपको मिलता है, जिससे कंपनी की डिटेल्स ना आप लीक नहीं कर सकते। वो कंपनी की डिटेल आपके उस सिस्टम में ही रहती है। तो ये क्या होता है पता है, कंपनी का एथिक्स होता है, कंपनी के रूल्स होते हैं। वैसे ही ना हर एक बिजनेस को काम करने का ना एक एथिक्स होता है, एक रूल्स होता है, एक तरीका होता है, एक ऑनेस्टी होती है, अगर मैं बता दूं तो हमेशा ना उस एथिक्स को मेंटेन करके रखिए। होता है पता है क्या है, अगर कोई बिजनेस ना ज्वाइन नहीं करता ना, तो बोलता है मतलब ना, हमें ना इस बिजनेस में पता है कुछ ऐसे लोग भी बोलते हैं, मैडम बिजनेस तो ना बहुत अच्छा है। अब क्या उसको घमंड है, तो क्या बोलता है, मैडम बिजनेस तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरी लायक नहीं है, मैं तो नहीं करूंगा। लेकिन मैडम मेरे पास ना बहुत सारे लोग हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो इसको जानता हूँ, मैं तो उसको जानता हूँ, मैं आपको ना इतनी लंबी लिस्ट ला कर दे दूंगा। और ना हमारे मन में वहां जाग जाता है लालच। लालच किसका? लोगों का, क्योंकि हमें तो लोग चाहिए ना। तो देखिए दोस्तों, हर एक बिजनेस का ना एक एथिक होता है। हमें ना अपना एथिक बना के चलना है कि आप कितने भी तुर्रम खान क्यों ना हो, अगर आप इस बिजनेस में डीडी नहीं डाल रहे हो तो मैं आपसे बंदे भी नहीं दूंगा। क्योंकि भाई नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, वो बंदे दे ना दे क्या फर्क पड़ता है। इन फ्यूचर राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड होके ना उसके बंदे कहीं ना कहीं हमसे टच कर ही जाएंगे। तो बिजनेस का ना एक रूल रखिए, एक उसूल रखिए कि इस उसूल के पार जाकर मुझे नहीं काम करना है। बिजनेस का एक उसूल रखिए कि बिजनेस उधारी में नहीं चलाना है। बिजनेस का उसूल रखिए कि सीनियर से सीनियर की तरह रहना है, कोई रिश्तेदारी या नातेदारी बनाने की कोशिश नहीं करनी है, और जूनियर से जूनियर की तरह रखना है, कोई रिश्तेदारी या नातेदारी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये चीज को ना बोलते हैं ना, हर एक का ना एक लिमिट लाइन होती है ना। उस लिमिट लाइन को हमें कभी क्रॉस नहीं करना। सीनियर को कभी भाई बहन बनाने की कोशिश नहीं करनी है ना। और जूनियर को कभी इस प्रकार से, जूनियर को कभी ये प्रकार से रखने की जरूरत नहीं है कि तेरे घर में क्या खाना बन रहा है, तेरे घर में क्या खाना बन रहा है, मैं पूरी तल रही हूँ, तेरे घर पूरी लेकर आऊंगी, ये करके आऊंगी, वो करके आऊंगी। ये चीज को हमें मेंटेन रखना है ना। वो देखिए वो होता है, वो पता है कब होता है, जब हम पिकनिक जाते हैं या कभी हम बूट कैंप में जाते हैं। जैसे अभी देखिए इतना अच्छा हमारा गुरु मंत्र बूट कैंप हुआ है ना, तो वो तक क्या है, तब हमें एक मौका मिलता है एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को पहचानने का। लेकिन बोलते हैं ना, अपने लाइफ में उस इंसान को उतना तक ही इंटरफेयर करने दीजिए जब तक आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो रही हो, है ना। तो हमें भी कभी ना किसी की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना है और ना ही कभी करने देना है। तो ये एक इथिक बना के चलिए कि आपको इस प्रकार से काम करना है कि आपके माइंड को कभी कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। ये हमारे बिजनेस का उसूल होना चाहिए। क्योंकि देखिए हर एक इंसान ना, बाहर की बात करूं या इस बिजनेस की बात करूं, घुसने का कोशिश करता है। घुसने का क्या कोशिश करता है, हम ना सीनियर के बिजनेस में घुसने की कोशिश करते हैं। सर आपका बिजनेस कैसा चल रहा है सर, आपकी दूसरी लेग सही चल रही है ना सर। हम ना सीनियर को बिजनेस देखना चालू करते हैं। आपको इनकम आ रही है सर, कितनी इनकम आ रही है सर। भाई अपना काम देखो ना, सीनियर का काम क्यों देख रहे हो। सीनियर अपनी रोजी रोटी चला लेगा, क्योंकि सीनियर को पता है अगर सीनियर आपको ला सकता है ना, तो सीनियर आपके जैसे 10 को भी ला सकता है ना। एक ही सीनियर मिला है, सीनियर को पकड़ के चलिए। सीनियर ना केवल गिनती के होते हैं, है ना। तो सीनियर पे हमेशा विश्वास रखिए, कभी घुसने का प्रयास मत कीजिए, केवल अपने बिजनेस पे ध्यान रखिए, एथिक्स पे काम कीजिए, है ना। कभी लालच मत रखिए इस बिजनेस के प्रति, कभी बिजनेस को उधारी पे मत चलाइए। सिस्टम को समझिए, है ना। सिस्टम हमारा घर नहीं है, सिस्टम भी ना एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बोल के चलिए सिस्टम एक बंदे बंधाए पे चलता है ना। क्योंकि देखिए क्या हम अपने पैसे डालकर सिस्टम चला रहे हैं? नहीं, हम अपने पैसे डालकर बिल्कुल भी सिस्टम नहीं चला रहे हैं, है ना। तो हमें इस चीज को एकदम समझने की जरूरत है कि सिस्टम हमारा घर का राशन नहीं भरेगा, सिस्टम हमारा घर की कुछ चीजें पूरी नहीं करेगा। हम कभी कभी बोलते हैं मैडम ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कभी भी सिस्टम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी इस प्रॉब्लम को वो दूर करेगा। क्योंकि हर एक बिजनेस का एक एथिक होता है, कभी भी इतना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा था फोर ही फिलॉसफी। अब सबसे लास्ट पॉइंट है, हु मोटिवेट्स यू। इस बिजनेस को करने के लिए हमें कौन मोटिवेट करता है। अब मन में बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहे होंगे,
मुझे इस बिजनेस को करने के लिए मेरा काम मोटिवेट करता है, पैसा मोटिवेट करता है, समय मोटिवेट करता है, वो 2 लाख रुपए की कैपिट मुझे मोटिवेट करती है इस बिजनेस को करने के लिए। सारी चीजें सही है, एकदम सही है। लेकिन मैं बताऊं, अगर एक सही पॉइंट बोला जाए तो इस बिजनेस को अगर को मोटिवेट करने के लिए क्या चीज मोटिवेट करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है हमारा डर। डर डर क्लियर है? हमारा डर मोटिवेट करना चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। क्या हम डरते हैं? डर मतलब समझ पाने में क्या होगी? क्या हम डरते हैं कि अगर ये बिजनेस मेरे से छूट गया तो मैं क्या करूंगा, अगर ये बिजनेस मैं नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि अब मेरे पास इस बिजनेस को करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना? इस बिजनेस में हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि हम पीछे नहीं मुड़ सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया वालों को पता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं। अब भाई एक नॉर्मल सी बात है, अब बिजनेस छेड़ दिया है तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो दुनिया वाले छेड़ना चालू कर देंगे, है ना? तो हम छेड़ने को तो तैयार है, लेकिन छेड़ने को तैयार नहीं है भैया। हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि लोग हमको छेड़े, है ना? तो हमारे अंदर हमेशा वो डर होना चाहिए। वही डर आपको मोटिवेट करेगा इस बिजनेस को करने के लिए, वही डर आपको मोटिवेट करेगा डायमंड बनने के लिए, वही डर मोटिवेट करेगा इस बिजनेस में 2 लाख की कैपिट को पाने के लिए, है ना? तो डर होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ मेरा सेशन खत्म होता है और कंक्लूजन अगर मैं इस सेशन का निकालूं तो स्टे पॉजिटिव इन एनी सिचुएशन। हमेशा पॉजिटिव रहना है किसी भी सिचुएशन में। टेक आउट गुड थिंग्स फ्रॉम एनीथिंग। हमेशा अच्छी चीजों को निकालने का प्रयास करें, हमेशा अच्छी चीजों को निकालने का प्रयास करें। कोई नेगेटिव भी हो तो उसमें से भी पॉजिटिव चीजों को निकालने का प्रयास करें, है ना? नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड टीच। हमेशा तैयार रहें सीखने के लिए और सिखाने के लिए। नेक्स्ट लिखा है आस्क योरसेल्फ। अपने आप से पूछिए, है ना? सिखाने के लिए सीखने के लिए सीख। हमेशा ना सिखाने के लिए सीखो और सीखने के लिए सीखो। ये लाइन बहुत अच्छी है। हमेशा ना आप इस चीज से सीखिए कि आपके डाउन पार्टनर्स को भी आपको सिखाना है, इसलिए हमेशा सिखाने के लिए सीखिए और हमेशा सीखने के लिए भी सीखिए, है ना? नेक्स्ट लिखा हुआ है अ लीडर इज ऑलवेज रेडी टू प्रेजेंट देमसेल्फ। एक लीडर हमेशा तैयार होता है अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, हमें अपने आप को हमेशा सामने रखने के लिए। लीड मतलब हमेशा सामने रहने के लिए। लीडर कभी पीछे नहीं रहता, लीडर हमेशा सामने रहता है ना? तो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपनी टीम का नेतृत्व करने के लिए हमेशा एक लीडर को हमेशा सामने रहना है। लाइफ एंड दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। जिंदगी और ये बिजनेस हमेशा एक नॉलेज और एक एक्सपीरियंस से ही चलती है ना? बिजनेस में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है और जैसे जैसे हम नॉलेज लेते जाएंगे ना, हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस आते जाएगा। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, बिजनेस जैसे ना हमें सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाता, बिजनेस ना हमें जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है। बिजनेस ये भी बताता है कि इस पैसे को आपको कहाँ खर्च करना है, बिजनेस ये भी बताता है कि अपनी लाइफ को अच्छे से कैसे जीना है। इसलिए मैं बोलती हूँ ये बिजनेस ना ऑल इन वन बिजनेस है, आपको सारी चीजें सिखा देगा। और एट लास्ट मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, अगर मन में कभी भी सवाल आए कि बिजनेस को मुझे छोड़ना है या बिजनेस मेरे से हो नहीं पा रहा है, तो इस लाइन को ना हमेशा याद रखिए कि लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी नहीं लौटना, क्योंकि वापस आने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। आधे रास्ते तक के तो पहुंच गए हैं, थोड़ा और रास्ता बाकी है, वो रास्ता तय कर लीजिए, क्योंकि जितना समय आप आधा वापस लौट के आने में लगेंगे ना, उतना समय आपको वापस आगे जाने में भी लगेगा। सही है? तो इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करती हूँ। और बहुत सारी अब सुबह का टाइम है, मैं डोसा इडली का नाम ले सकती हूँ, ठीक है ना? बहुत सारे डोसा इडली वाले आपको मिलेंगे, तो उन डोसा इडली वालों पे फोकस नहीं करना है। बोलते हैं ना घोड़े की साइड में क्या वो ब्लिंकर लगा होता है ना? ब्लिंकर लगा होता है तो आपका ध्यान कभी इधर उधर नहीं भटकना होना चाहिए, मन में कभी भी लालच नहीं होना चाहिए।